अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माज़ अहमद सिद्दीकी और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कैट्स की वॉमिटिंग के बारे में और कुछ होम रेमेडीज़ का बताऊँगा। बेसिकली सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि वॉमिट किस वजह से होती है और वॉमिट की टाइप्स क्या हैं, और इसके अलावा ये कि उसके काजेज़, एंड देन फिर हम उसके ट्रीटमेंट और रेमेडी की तरफ जाएंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि वॉमिट की दो टाइप्स होती हैं, एक अक्यूट वॉमिट होती है कैट्स में और एक क्रॉनिक वॉमिटिंग होती है। अक्यूट वॉमिटिंग ये होती है कि कुछ टाइम के लिए होगी, एक दफ़ा या दो दफ़ा होगी। क्रॉनिक वॉमिटिंग ये होती है कि किसी डिज़ीज़ की वजह से काफ़ी टाइम तक होती है। उसके लिए बेहतर यही होता है कि आप जो है प्रॉपर क्लिनिक विज़िट करें और अपनी कैट का ट्रीटमेंट करवाएं। अच्छा, अब कुछ वॉमिटिंग होती हैं जो फोमी टाइप होती हैं, कुछ वॉमिटिंग जो होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, और बाज़ दफ़ा कुछ वॉमिटिंग जो होती हैं वो येलो कलर की होती हैं। अब वॉमिटिंग की वजह क्या है कि वॉमिटिंग होती किस वजह से है, तो उसकी तरफ हम मूव करेंगे। कि सबसे पहली चीज़ ये है कि कैट ओवर फीडिंग कर लेती है, तो उसकी वजह से वॉमिटिंग हो जाती है। नंबर 2 रीज़न ये है कि कैट अपनी ग्रूमिंग करती है, तो ग्रूमिंग करने से कैट के हेयर बॉल उसके स्टोमिक में चले जाते हैं और कैट जो है वॉमिट कर देती है हेयर बॉल को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम रीज़न की तरफ जाएं तो कैट के स्टोमिक में वर्म्स हो सकते हैं, उस वर्म के लोड की वजह से कैट जो है वो वॉमिट कर देती है, और बाज़ दफ़ा उस कंडीशन में कैट को वॉमिट के साथ साथ डायरिया भी हो जाता है। और भी बहुत सी कुछ रीज़न है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि सिंपल इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, या ये होता है कि किसी डिज़ीज़ की वजह से भी कैट जो है वो वॉमिट स्टार्ट कर देती है। अब आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत से लोग ये टेक्स्ट करते हैं कि हमारी कैट को वॉमिट हो रही है, हमें बताएं कि हम क्या करें, हम जो है कैट को मतलब एंटीएमेटिक दे दें। तो सबसे फॉल्स और सबसे रॉन्ग प्रैक्टिस ये है। कैट की एक रीज़न वॉमिटिंग की पॉइजनिंग भी है। अगर कैट पॉइजन खा लेती है तो कैट को फ़ौरन से वॉमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे जो है वो शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपकी कैट ने पॉइज़न खा लिया और आपकी कैट को वॉमिट हो गई, अब आप इस केस में अगर एंटीएमेटिक यूज़ करते हैं, एक ग्रेविनेट है सिरप जो हर किसी को पता है और हर कोई ग्रेविनेट सिरप यूज़ करता है। अगर आपकी कैट ने पॉइज़न खाया, कैट को वॉमिट हुई और आपने कैट को ग्रेविनेट सिरप दे दिया, अब कैट की वॉमिट तो रुक जाएगी लेकिन वो पॉइज़न उसकी बॉडी में रिजाइड कर जाता है, तो उसकी वजह से कैट की डेथ हो जाएगी। तो कभी भी आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। ग्रेविनेट सिरप या ग्रेविनेट की टैबलेट कभी भी आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के, विदाउट वेट से कंटेक्ट किए आपने नहीं यूज़ करनी। हाँ, अगर वो उसका सिंपल काज है तब आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो भी जब वेट आपको लो करे तब आप यूज़ करें। अदरवाइज़ आपको ख़ुद से सेल्फ मेडिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कैट का स्टोमिक डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से कैट खुद ही आपके लॉन में जाके ग्रास खा लेती है। अब वो ग्रास खाती है और कुछ टाइम के बाद वो उसको वॉमिट कर देती है। तो बेसिकली उसका क्या पर्पस होता है कि जब कैट का स्टोमिक डिस्टर्ब होता है तो वो ग्रास अपने स्टोमिक में लेके जाती है, और वो जो ग्रास होती है वो उसके स्टोमिक की बेसिकली फ्लशिंग कर देता है। अब फ्लशिंग होने से क्या होता है कि वॉमिट तो हो जाती है लेकिन कैट का स्टोमिक बिल्कुल क्लीन हो जाता है। अब इस वॉमिट में आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी किस्म की मेडिसिन यूज़ करें, किसी किस्म का एंटीबायोटिक यूज़ करें। तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप मेडिसिन यूज़ करें। अच्छा, अब मैं काजेज़ को लेके और उसकी होम रेमेडीज़ और उसकी मैनेजमेंट पे आता हूँ। बेसिकली वॉमिट की कंडीशन में आपको मेडिसिन से ज़्यादा मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब पहले काज की बात करते हैं। कैट ने वॉमिट की किस वजह से कि उसने ओवर फीडिंग कर ली थी। अब इस कंडीशन में आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है कि नेक्स्ट टाइम कैट को ऑफ फीड कर देना है। ठीक है, कैट को आपने ऑफ फीड किया, उसका स्टोमिक जो फिल था या डिस्टर्ब था, ऑफ फीड करने की वजह से वो नॉर्मल हो जाएगा। तो जो पहले वो वॉमिट कर रही थी तो वो वॉमिटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आपने सेकंड चीज़ या सेकंड काज की तरफ जाते हैं कि बाज़ दफ़ा बहुत से पेट ऑनर फूड को एकदम से चेंज कर देते हैं, होममेड फूड से रॉयल कैनन की तरफ या रॉयल कैनन की तरफ से न्यूट्रागोल्ड या टेस्ट ऑफ द वाइल्ड या किसी भी फूड की तरफ वो ले आते हैं। तो एकदम फूड चेंज करने से भी वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इस कंडीशन में जो आपको मैनेजमेंट करनी है वो आपको ये करनी होती है कि बेसिकली जो आप
न्यू फूड यूज़ करें वो आप 10% यूज़ करें, जो ओल्ड फूड आप यूज़ करें वो आप उसमें 90% यूज़ करें। स्लाइटली आप उसकी परसेंटेज को कम करें और जो न्यू फूड आप यूज़ करें उसकी स्लाइटली परसेंटेज को आप ज़्यादा करें, ताकि कैट को वॉमिटिंग का प्रॉब्लम ना हो, उसका स्टोमिक डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट जो मैंने एक काज की बात की थी कि कैट क्या करती है, ओवर ग्रूमिंग करती है। ओवर ग्रूमिंग की वजह से वो एयर उसकी स्टोमिक में चले जाते हैं और वो वॉमिट कर देती है। अब आपको क्या करना है कि कैट की प्रॉपर ग्रूमिंग करनी। आप अगर कैट को प्रॉपर ब्रशिंग करेंगे, मंथ में 1 से 2 दफ़ा बात देंगे, कैट की प्रॉपर समर शेव करवाएंगे, तो इस तरह का हेयर बॉल का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट काज की तरफ मूव करते हैं कि वर्म लोड की वजह से, तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आपने हर 3 मंथ के बाद डिवर्मिंग करवानी है। और डिवर्मिंग भी आप जो है वो खुद ना करें, बेहतर है कि क्लिनिक लेकर जाएं अपनी कैट को, वहाँ पे प्रॉपर कैट की डिवर्मिंग करवाएं, ताकि वर्म लोड का या पैरासाइट्स का इशू ना हो। अगर कैट को वैसे वोमिट हो रही है, मतलब आपको पता भी नहीं चलता कि ये किस वजह से वोमिट हो रही है, तो आप एक और घर में ये कर सकते हैं। अगर आप वेट के पास नहीं जा सकते या दूर है, आप ये कर सकते हैं कि आप कैट को पुदीने का हल्का सा पानी बॉयल करके दे सकते हैं। ये भी बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कैट के स्टोमिक को ज़रा फ्रेश करती है और इससे वोमिटिंग का प्रॉब्लम जो होता है सॉल्व हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि बाज़ दफ़ा डिज़ीज़ की वजह से बार बार कैट को वोमिट होती है। आप जो नॉर्मल फूड दे रहे हैं वो बार बार जो है कैट वोमिट कर देती है, या उस वोमिट में बाज़ दफ़ा जो है फोम सा फील होता है वाइट कलर का, या बाज़ दफ़ा ब्लड भी आता है। तो ऐसी कंडीशन में आप प्रॉपर ये है कि वेट को चेकअप करवाएं, प्रॉपर आप उसका ट्रीटमेंट करवाएं। अब एक तो मैंने आपको बता दिया कि घर में आप क्या कर सकते हैं कि आपने सिंपल जो है वो पुदीने का पानी देना है। नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं कि आप ORS जो है वाटर के अंदर ऐड करके दे सकते हैं, या आप कैट को प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं। आपके घर में जो बेस्ट प्रोबायोटिक है वो दही है। आप नेस्ले का योगर्ट यूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग में कैट के लिए आप यूज़ करें तो प्रोबायोटिक की डेफिशिएंसी नहीं होगी, कैट के स्टोमिक में प्रॉपर डाइजेशन होगी, तो वोमिट का प्रॉब्लम जो होगा वो सॉल्व हो सकता है। या इसके अलावा मार्केट में भी कुछ प्रोबायोटिक के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो इंटेरोजर्मिना 4B और 2B के नेम से है। तो छोटी कैट है तो आप उसको 2B इंटेरोजर्मिना हाफ मॉर्निंग हाफ इवनिंग दे सकते हैं, साथ में ORS का वाटर दे सकते हैं, या अगर आपके पास घर में पुदीना है तो उसको हल्का सा बॉयल करके बिल्कुल थोड़ी अमाउंट में देना है, वो आपने ज़्यादा नहीं देना। ये कुछ होम रेमेडी और कुछ होम मैनेजमेंट हैं जो आप अगर फॉलो करेंगे तो कैट को इंशाल्लाह वोमिटिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर कोई इशू है या आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।